जय हिंद सभी को। आज हम एक जमीन का पेचीदार विवाद को देखेंगे। एक जमीन है, ये जमीन है, इसका कुल रकबा जो है 20 डिसमिल है, जो नक्शा के आधार पे है। नक्शा के आधार पर है। नक्शा तथा सरजमीन पर नापी गई दूरियों को मिलाते हुए 20 डिसमिल जमीन है। ये विवाद जो है, ये विवाद दो क्रेताओं के बीच में है। दो क्रेताओं के बीच में है। इस जमीन में दो क्रेता हैं। एक का नाम सोनू और दूसरा का नाम सोहन है। सोनू और सोहन। सोनू ने इस जमीन का कुछ भाग खरीदा। इस जमीन का कुछ भाग खरीदा। इसने 11.5 डिसमिल जमीन को 1985 में खरीदा। 1985 ईस्वी में खरीदा। और सोहन जो है, ये 9.5 डिसमिल जमीन 1998 में रजिस्ट्री करवाते हैं। ये जमीन का केवाला 1985 में सोनू करवाता है और 1998 में सोहन केवाला करवाता है। अब हम जानते हैं कि इस विवाद को कैसे शांत किया जाएगा। इस जमीन पे ये जो जमीन है इस पे लगभग 10 से भी अधिक जो अमीन हैं, लेखपाल हैं, वो आकर नापी किए, लेकिन इस विवाद को सुलभ नहीं कर पाए। और हम वहाँ जाते हैं और इस विवाद को लगभग 6 दिनों में शांत करने का प्रयास करते हैं और अंततः इस विवाद को शांत भी करते हैं। ये बात है कि सोनू ने 1985 में 11.5 डिसमिल जमीन खरीदा। ये जो है, ये इस जमीन के पहले क्रेता हुए। सोनू जो है इस जमीन के पहले क्रेता हैं, जिसने 11.5 डिसमिल जमीन को खरीदा। और सोहन जो है, ये दूसरे क्रेता हुए, जमीन के दूसरे क्रेता हुए। तो ये वर्ष 2003 की घटना है। ये वर्ष 2003 की घटना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर पास किया, जिसमें कहा गया कि जितने भी केवाला से, या इसको ऐसे समझते हैं कि जितने भी भूस्वामी हैं, वो जितना जमीन खरीदे हैं, जितना एक प्लॉट में पहले हिस्सेदार जमीन को खरीदा है, वो उनका होगा। इसको अपने भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी प्लॉट में आप जो पहले ही क्रेता हैं, किसी प्लॉट को पहले क्रेता जो है कुछ भाग खरीदते हैं और दूसरे क्रेता जो हैं वो भी कुछ भाग खरीदते हैं। अब उस प्लॉट में जब टोटल रकबा निकलती है तो दोनों को मिलाकर कम रकबा आता है। जैसे कहे का मतलब यह है कि 11 डिसमिल हो गया, ये 9.5 डिसमिल हुआ, 11.5 9.5 तो 21 डिसमिल होता है। जबकि होना चाहिए था, जबकि है ये 20 डिसमिल प्लॉट का रकबा। तो क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
आप ऐसे ही किसी को दबा नहीं सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, आप दूसरे क्रेता से कहा कि ठीक है, आप उस ज़मीन पर जब गए थे तो उसकी नापी करवाए थे। अब जैसे हम समझाते हैं कि आप आम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे तौल कर लेते हैं कि ऐसे ही उठा लेते हैं, तो इसी चीज़ को बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आज से 2003 से जो भी व्यक्ति ज़मीन खरीदेगा या बेचेगा वो ज़मीन का नापी सर्वेयर के थ्रू करवाने के बाद ही ज़मीन बिकेगी। लेकिन आज बहुत धांधली है, दलाली या पीली वकीली के कारण नहीं भी होता है तो ज़मीन का केवाला हो जाता है, परंतु ज़मीन का केवाला तो हो जाता है लेकिन ऐसे ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाती है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जो सोनू है और सोहन है, इन दोनों में लगभग तो 20 साल से अधिक से विवाद चल रही थी। तो एक अमीन का उत्तरदायित्व ये होता है कि दोनों को बना कर लेकर चले। तो क्या हम दोनों को बना कर ले चलने की बात है, तो क्या हम इसमें से कुछ हिस्सा इसका घटा दे, कुछ हिस्सा इसका घटा दे, तो फिर तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसने जो पहले हिस्सेदार हैं उसने थोड़ी ना गलती किया, दूसरे ने किया, तो गलती का सज़ा मिलना चाहिए ना, गलती का सज़ा मिलना चाहिए ना। तो सोनू को हम जो है 11.5 डिसमिल सोनू को 11.5 डिसमिल इस प्लॉट में दे देते हैं। तो फिर आप कहिएगा कि सर आप तो वहाँ ज़मीन का विवाद शांत करवाने गए थे और फैलाने थोड़ी ना गए थे। तो हम सोचे, तो हम कहेंगे कि ठीक है, आपका बात सही है। तो हम और डीपली इसकी जानकारी लिए, और डीपली कि हम इसके जड़ तक जाएंगे। तो हम इसके जड़ तक जाते हैं। सबसे पहले इस प्लॉट का खतियान निकलवाते हैं या मंगवाते हैं और देखते हैं कि इस प्लॉट का टोटल कुल रकबा खतियानी रूप से कितना है। तो वहाँ पे आया 20.5 डिसमिल था। अब चूंकि खतियान पर जो जमीन होगा वो नक्शा पर नहीं होगा, तो हम दूसरे क्रेता को सोहन को समझाएं कि देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किस एक्ट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप टाइटल सूट भी करते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही वहाँ रद्द कर दिया जाएगा आपके केस को। तो हम सोहन को समझाते हैं कि ठीक है, सोनू को हमने 11.5 डिसमिल ज़मीन दे दिए हैं और आपका जो है ज़मीन बचता है वो आपका जो बचता है ज़मीन वो 8 डिसमिल ज़मीन, 7.5 डिसमिल ज़मीन बचता है। आप उस पर कायम हो जाएं। बहुत समझाने के बाद सोनू मान जाते हैं। सोनू जो है वो मान जाते हैं, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए मानते हैं। फिर इनको कोई कह देता है सोहन को कोई कहता है, सोनू बोल दिए ना, सॉरी, सोनू का ज़मीन था 11.5 डिसमिल, वो मिल चुका है। सोहन को हम समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन कोई बीच में आकर भड़का देता है और वो कहने लगे कि हम दूसरे अमीन को बुलाएंगे। यानी कि ठीक है, बुलाइए। अब वो क्या करता है कि कुछ पैसा लेकर इनको 9.5 डिसमिल ज़मीन देने की बात करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 2003 में कि जिस ज़मीन का पहला केवाला होगा, कुछ हिस्सा पहला क्रेता ने खरीदा है, उनको उतना हिस्सा देने का और लेने का अधिकार है। वो चाहे तो टाइटल सूट के थ्रू अपना प्रॉपर्टी का एक इंच ले सकते हैं, एक इंच। अब सोहन लाल के अमीन को कौन समझाए कि सब चीज़ पैसा लेके नहीं होता है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको इस विवाद को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बड़े बड़े विवाद, केस और मैथ्स को जानने के लिए इस
चैनल को सब्सक्राइब करें। अमानत से जुड़े सारी गतिविधियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखने का प्रयास करें। सब्सक्राइब करने में कुछ समय नहीं जाता है और ये सब वीडियो अगर आप देखते हैं, कल होकर आपके सामने कोई विवाद उत्पन्न होती है तो वो आप खुद से शांत कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।